क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल आविष्कारक, कलाकार और वैज्ञानिक इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? नहीं, उनकी एक सीक्रेट स्किल है जो हम सबके पास है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल करना भूल गए हैं। और वो स्किल है गहरी ऑब्जर्वेशन। देखना बनाम सच में देखना। हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ देखते हैं, समझते नहीं। आपने भी ऐसा ही किया होगा, है ना? है शिना। किसी चीज को बस एक सरसरी नजर से देख लेना, उसे लेबल कर देना, ये पेड़ है, ये टीप टे है, ये मेज है, ये इंसान है। लेकिन क्या आपने कभी उसे सच में देखा है? जाने माने कलाकार फ्रेडरिक फ्रैंक कहते हैं, जब मैं दुनिया को देखता हूं और उस पर लेबल लगाता हूं, तो मैं तुरंत पसंद नापसंद, स्वीकार अस्वीकार का चुनाव कर लेता हूं। मेरा मकसद सिर्फ जीवित रहना, सामना करना या चीजों को हेरफेर करना होता है। लेकिन जब आप देखते हैं, तो आप अचानक सब आंखों से देखते हैं, मैं को भूल जाते हैं और चीज की असलियत में डूब जाते हैं। आप उस चीज का हिस्सा बन जाते हैं। क्रिएटिविटी के लिए ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है? यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के रिसर्च से पता चला है कि मजबूत ऑब्जर्वेशन स्किल्स का सीधा संबंध ज्यादा क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, मौलिकता और लचीली सोच से है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी, जहां हर कोई तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऑब्जर्वेशन अक्सर सबसे कम इस्तेमाल की जाने वाली स्किल है। असली देखने में समय और ध्यान लगता है। फ्रैंक ने 1973 में ही यह बात कही थी। देखने की बात करना अब और भी जरूरी हो गया है। कैमरे से लेकर कंप्यूटर तक, आर्ट बुक्स से लेकर वीडियो टेप तक, हर गैजेट हमारी सोच, भावना और अनुभव को अपने कब्जे में ले रहा है। हम बस दर्शक बन गए हैं, विषय जो वस्तुओं को देखते हैं। हम हर चीज पर तुरंत लेबल लगा देते हैं और इन लेबलों से हम सब कुछ पहचानते तो हैं, लेकिन अब कुछ भी देखते नहीं हैं। अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कैसे विकसित करें? ड्राइंग का तरीका तो सवाल ये है, हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसका एक बहुत ही असरदार तरीका है ड्राइंग। फ्रेडरिक फ्रैंक बताते हैं, हर कोई सोचता है कि उसे पता है कि एक सलाद पत्ता कैसा दिखता है, लेकिन उसे बनाना शुरू करो और आपको एहसास होगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी सलाद पत्तों के साथ बिता दी, लेकिन उसे कभी देखा ही नहीं। आपने कभी नहीं देखा कि कैसे उसकी पत्तियां मुड़ती हैं, या क्या चीज उसे एक सलाद पत्ता बनाती है। यह सिर्फ सलाद पत्तों पर ही नहीं, बल्कि आपके सबसे परिचित चेहरों, आपके पति या पत्नी पर भी लागू होता है। बेट्टी एडवर्ड्स की जबरदस्त किताब द न्यू ड्राइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन मानिए दिखाती है कि ड्राइंग सीखना असल में देखना सीखना है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। लेफ्ट ब्रेन एल मोड, ये हमारा वर्बल और लॉजिकल ब्रेन है जो सीरियल तरीके से सोचता है और चीजों को नंबर, अक्षर और शब्दों में कम करता है। राइट ब्रेन आर मोड, ये हमारे ब्रेन का नॉन वर्बल, विजुअल और परसेप्चुअल सिस्टम है। एडवर्ड्स का कहना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने एल मोड पर इतना जोर दिया है कि आर मोड की क्षमताएं दब जाती हैं। आर मोड को एक्टिव करने के लिए हमें अपने दिमाग को ऐसा काम देना होगा जिसे हमारा डोमिनेंट एल मोड ठुकरा दे। एक मजेदार एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। 8. पिकासो की कोई भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग प्रिंट करें। 2. उसे सीधा रखकर कॉपी करने की कोशिश करें। 3. अब उसे उल्टा कर दें और फिर से कॉपी करें। आप देखेंगे कि आपकी उल्टी ड्राइंग शायद ज्यादा बेहतर बनी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ड्राइंग उल्टी होती है तो आपका एल मोड उसे लेबल नहीं कर पाता। आप सिर्फ रेखाओं और आकृतियों और उनके आपसी संबंधों को देखते हैं। ये आपको एक कलाकार की तरह देखना सिखाता है, ड्राइंग एक मेडिटेशन के रूप में। और अभ्यास फ्रैंक ड्राइंग को एक तरह का मेडिटेशन मानते हैं, अपने आसपास की दृश्य दुनिया और उसके जरिए खुद से गहरे जुड़ने का एक तरीका। इसमें अटूट ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। यह देखने का ज़ेन आपको आधी नींद से पूरी तरह जागने में मदद करता है।
अचानक सभी इंद्रियों के काम करने से सच में जीवित होने का चमत्कार होता है। चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। 8. अपनी आंखों को अपने सामने मौजूद किसी भी चीज पर टिकने दें। हो सकता है यह कोई पौधा, झाड़ी या पेड़ हो, या शायद बस कुछ घास। 2. अगले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। 3. अब अपनी आंखें खोलें और फिर से उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करें। वह पौधा, पत्ती या डेंडेलियन, उसे आंखों में देखें जब तक आपको यह महसूस न हो कि वह भी आपको देख रहा है। महसूस करें कि आप उसके साथ पृथ्वी पर अकेले हैं, कि वह ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि उसमें जीवन और मृत्यु के सभी रहस्य समाये हुए हैं। हाँ, सच में। अब आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं। वास्तविक दुनिया के लाभ और जॉन रस्किन का ज्ञान ड्राइंग आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को निखारती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, तनाव कम करती है और माइंडफुलनेस का अभ्यास कराती है। महान विक्टोरियन कला समीक्षक जॉन रस्किन का मानना था कि ड्राइंग का अभ्यास तब भी मूल्यवान है, भले ही आप में इसके लिए कोई प्रतिभा न हो। ड्राइंग हमें सिर्फ देखना ही नहीं सिखाती, बल्कि अपनी आंखों के सामने मौजूद सुंदरता को अपने हाथ से दोबारा बनाते हुए हम उसके हिस्सों की गहरी समझ हासिल कर लेते हैं। रस्किन इस बात से परेशान थे कि लोग विवरणों पर कितना कम ध्यान देते हैं। असली अनमोल चीजें सोच और दृष्टि हैं, गति नहीं। रस्किन ने एक सुंदर उदाहरण दिया। 2 लोग टहलने निकलते हैं, एक अच्छा स्केचर है और दूसरे को ड्राइंग में कोई रुचि नहीं। वे एक हरी गली से गुजरते हैं। जो व्यक्ति स्केचर नहीं है, वह सिर्फ एक गली और पेड़ देखेगा। उसे पता होगा कि पेड़ हरे हैं, लेकिन वह इसके बारे में सोचेगा नहीं। वह देखेगा कि सूरज चमक रहा है और उसका एक खुशनुमा प्रभाव है, और बस इतना ही। लेकिन स्केचर क्या देखेगा? उसकी आंख सुंदरता के कारण की तलाश करने और छोटे से छोटे सुंदर हिस्सों में घुसने की आदी है। वह ऊपर देखता है और देखता है कि कैसे बारिश वाली और विभाजित धूप चमकती हुई पत्तियों के बीच से नीचे आती है, जब तक कि हवा पन्ना जैसी रोशनी से भर नहीं जाती। वह जगह जगह पत्तियों के पर्दे से निकलती हुई एक टहनी देखेगा। वह पन्ना जैसी हरी काई और विभिन्न प्रकार के शानदार लाइकेन, सफेद और नीले, बैंगनी और लाल, सभी एक साथ मिलकर सुंदरता का एक ही वस्त्र बनाते हुए देखेगा। क्या यह देखने लायक नहीं है? फिर भी यदि आप एक स्केचर नहीं हैं, तो आप उस हरी गली से गुजर जाएंगे, और जब आप घर वापस आएंगे तो आपके पास इसके बारे में कहने या सोचने के लिए कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना कि आप फलां फलां गली में गए थे। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यावहारिक कदम तो अपनी ऑब्जर्वेशनल डिस्कवरी स्किल्स को कैसे अभ्यास करें। अपने आसपास की दुनिया के विवरणों को देखने की आदत डालें। जितना अधिक समय आप देखेंगे, विशेषकर जब आप स्केचिंग कर रहे हों, उतना ही अधिक आप देखेंगे। अपने आसपास के मौके, लोगों और स्थितियों का अवलोकन करें और देखें कि चीजें कैसे काम करती हैं और क्या काम नहीं कर रहा है। अपने कार्यस्थल, ग्राहकों, यात्राओं, खरीदारी, मनोरंजन आदि सहित अपनी सभी बातचीत में इसका अभ्यास करें। अपनी ऑब्जर्वेशन की एक लिस्ट बनाएं और अलग अलग डेटा में पैटर्न खोजें। 2 या 3 ऑब्जर्वेशन को मिलाएं ताकि एक नया इंटरसेक्शनल आइडिया बन सके। यही वह सीक्रेट सॉस है जो इनोवेटर्स को अलग बनाता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी ऑब्जर्वेशन की शक्ति को जगाना शुरू करें। एक कलाकार की तरह देखें, एक वैज्ञानिक की तरह सवाल पूछें और एक इनोवेटर की तरह नए समाधान खोजें। आप आज से क्या देखना शुरू करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद। नए और मिलते हैं अगले वीडियो में।